रामपाल जी के चेलों से एक आखिरी सवाल जी। सतलोक में मृत्यु होती है कि नहीं होती? नहीं, सतलोक में मृत्यु नहीं होती। पक्की बात है जी, अजर अमर है। अजर अमर है। परमार है। जब तुम इस अज्ञानी को पहले संत रामपाल जी महाराज का पूरा वीडियो देखना चाहिए, आखिर वो शुरू में क्या कहते हैं और बाद में क्या कहते हैं। लेकिन इस मूर्ख को कौन समझाए, इसको तो गुरु बनने की हवस लगी हुई। वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसी जानकारी ला रहे हैं जो सुनकर सभी नकली कबीरपंथियों के पैरों तले की ज़मीन निकल जाएगी। जो नितिन दास नामक एक कबीरपंथी गुरु है, जो इस समय वो अपने आप को फेमस करने में लगा हुआ है, उसको गुरु बनने की हवस लगी हुई है और वो गुरु बनने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है। और उसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को भी झूठा बताने में लगा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को वो बुला के उनसे बातचीत करता है और वहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेता है संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से बोली हुई और उसी पर वो कटाक्ष करता है। तो इसका मेन पॉइंट है, क्या सतलोक में जन्म मृत्यु होती है? तो वहाँ पर एक वीडियो में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सतलोक के बारे में कि जो यहाँ से जाता है तो उसका सतलोक में एक बार जन्म होता है और इसके बाद वो सदा के लिए अमर हो जाता है। कभी उसकी मृत्यु नहीं होती और ना बुढ़ापा आता है। तो ये क्या कहता है? कहता है कि वहाँ पर जन्म और मृत्यु है। इस मूर्ख को कौन समझाए कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कह रहा है, तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं वहाँ पर जन्म मृत्यु होती है, और उस क्लिप को दिखा देता है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को ये भ्रमित करता है और अपने ज्ञान को ये उत्तम सिद्ध कर रहा है। तो आखिर क्या है ये सच्चाई? क्या सच में सतलोक में जन्म और मृत्यु होती है? तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये क्या है आखिर सच्चाई, क्या सच में सतलोक में जन्म मृत्यु होती है। तो पहले देखते हैं इस नितिन दास का ये क्लिप, जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बहस करता है। समझ में नहीं आ रहा रामपाल जी, अरे सुनो, तुमने तो सर्वानंद ये किताबें छोड़ दो। रामपाल जी के चेलों से एक आखिरी सवाल जी। सतलोक में मृत्यु होती है कि नहीं होती? नहीं, सतलोक में मृत्यु नहीं होती। पक्की बात है जी, अजर अमर है। अजर अमर है। परमार है। जब तुम यहाँ से सतलोक जाओगे मरोगे तो नहीं? जी नहीं। आओ अब देखते हैं, बैठो जी। अब तुम्हें दिखाते हैं, बहुत देर होगी तुम्हारे साथ। अभी दिखाते हैं तुम्हें, सतलोक दिखाते हैं बढ़िया वाला। बहुत देर होगी, बहुत दिमाग खा लिया तुमने। अब तुम्हारा दिमाग चला। बच्चा है, बाकी अब सुनो, अब सुनो, अब जा कहाँ रहे हो? बैठो। सुनो सुन लो, अब आवाज चलेगी रामपाल जी महाराज की और ये थोड़ी धीमी होगी, इसलिए शांति चाहिए, एक आदमी ना बोले। सुनो, आवाज आ रही है मेरी? फिर से सुना देता हूँ आपका कमेंट एक बार इन लोगों को। डिबूटी जी कह रहे हैं कि नितिन दास जी आप कह रहे हो ना कि सतलोक में जन्म होगा। इस सत्संग का लिंक भेजिए। लो जी, लिंक क्या भेजिए आप शरेआम सामने देखिए। समझे? 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 सुनो सुनो समझे? सुनो, महाराज कह रहे हैं कि एक बार तो जन्म आपका होगा सतलोक में जाके। अब इनको कोई पूछने वाला हो कि जब तुम सतलोक चले जाओगे गुरु जी के साथ तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा ना।
तभी तो जन्म होगा तुम्हारा। समझे बेटा? जी इसीलिए घर का क्या खोलने दीजिए, अभी स्कूल खोल देंगे ना, उसमें है अभी सुनो। मैं बराबर घंटा में करता हूँ। मतलब कि अभी अपना गुरु बोल रहा है कि तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद परिवार बनेगा, वो झूठा हो गया और ये सतलोक तेरा सही हो गया। बस भैया ठीक है। तो दोस्तों इस अज्ञानी को कौन समझाए कि जो यहाँ से जाएगा तो उसकी मृत्यु ही होगी, मर के ही उसको जाना पड़ेगा। कोई शरीर तो चला नहीं जाएगा, मर के ही यहाँ से जाएगा। जब वो सतलोक पहुँचेगा, जब सतलोक पहुँचेगा तो वहाँ उसका एक बार जन्म होगा और फिर सदा के लिए वो अमर हो जाएगा और ना कभी मृत्यु होगी और ना कभी बुढ़ापा आएगा। इस अज्ञानी को पहले संत रामपाल जी महाराज का पूरा वीडियो देखना चाहिए, आखिर वो शुरू में क्या कहते हैं और बाद में क्या कहते हैं। लेकिन इस मूर्ख को कौन समझाए, इसको तो गुरु बनने की हवस लगी हुई है, ये किसी तरह फेमस होना चाहता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ये जो लोक है ये नासवान है और यहाँ पर जो भी हमको शरीर मिला हुआ है वो भी नासवान है। तो ये हमको ये पंच तत्व का ये जो भौतिक शरीर है हमको ये त्याग कर ही जाना पड़ेगा। सतलोक की भक्ति करो या फिर अन्य जैसे स्वर्ग है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करो, तो हमको शरीर छोड़कर ही जाना पड़ेगा, शरीर नहीं जा सकते। अब ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को भ्रमित कर रहा है कि वहाँ तो जन्म मृत्यु होती है, जब जन्म होगा तो मृत्यु होगी, जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वहाँ पर एक बार जन्म होगा, जब यहाँ से जाएगा तो उसकी मृत्यु होगी जब ही जाएगा, बिना मृत्यु के कैसे चला जाएगा, और फिर उसका एक बार वहाँ पे जन्म होगा। तो दोस्तों क्या है ये सच्चाई, आइए जो ये क्लिप दिखा रहा है इसका पूरा वीडियो देखते हैं। आइए क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, देखिए ये पूरा वीडियो। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मन मन का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है। और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहाँ जन्म तो एक बार होगा लेकिन फिर ना वृद्धावस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में, चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया और हम कोई नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान, कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में कि यहाँ पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जैसा ये भ्रमित कर रहा है लोगों को, उसके विपरीत बता रहे हैं। इसका कहना है कि यहाँ पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, सतलोक में जन्म होगा। तो कैसे जो होगा सतलोक में जन्म, जब यहाँ मृत्यु होगी जब ही तो होगा सतलोक में जाके एक बार जन्म। संत रामपाल जी महाराज ये तो कहा नहीं कि वहाँ पर तुम्हारी फिर मृत्यु होगी। यदि वहाँ पर मृत्यु होती है तो फिर वो सतलोक किस लिए, अमरलोक क्यों कहलाएगा। अमरलोक का अर्थ यही होता है कि वहाँ पर जो एक बार पहुँच गया वो अमर हो गया। तो यहाँ से हमको मरकर ही जाना पड़ेगा, सतलोक ऐसे नहीं मिलेगा। हमको ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, तब हम वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ एक बार जन्म होगा। जन्म का अर्थ ये है कि ये यहाँ से जो
भक्ति से परिपूर्ण आत्मा जाएगी सतलोक में, तो उसको वहाँ मानसरोवर में नहलाया जाएगा। और मानसरोवर में नहलाने के बाद इसका जो यहाँ का कवर होगा वो उतर जाएगा और सतलोक का जो अविनाशी तेजवान जो शरीर है वो उसको वहाँ प्राप्त हो जाएगा, यानी उसका जन्म हो जाएगा और वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। इन झूठे नकली कबीरपंथियों के चक्कर में मत पड़ें। इस नितिन दास की सच्चाई समझें, ये एक गुरुद्रोही है। इसका जो गुरु है बैराग दास, बैरागपति नाम के जो गुरु है, तो इसके गुरु ने इसको आदेश दिया था गुरु बनने के लिए। तो इसने ज्ञान देना शुरू किया और 4-6 महीने तक इसने ज्ञान दिया और फिर अपने ही गुरु की ये निंदा करने लगा, अपने ही गुरु को ये गाली गलौज करने लगा, कुत्ता गधा बोलने लगा। तो इसके गुरु ने फिर इसको गुरु पदवी से निष्कासित कर दिया, इसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी इसकी जो गुरु बनने की लगन थी वो नहीं मिटी और ये अपने ज्ञान को उत्तम बताने लगा और कहने लगा कि बैरागदास को कोई ज्ञान नहीं है और जो मैं बता रहा हूँ ये इस ज्ञान को सुनो, मेरा ज्ञान सच्चा है और बैरागदास के आगे का ज्ञान है, बैरागदास को कोई ज्ञान नहीं। यानी अपने ही गुरु की निंदा करने लगा और अपने आप को इसने गुरु सिद्ध कर लिया, यानी स्वयंभू गुरु, मनमुखी गुरु बन गया। अब ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर कटाक्ष करता है और उनके शिष्यों को भ्रमित करने में लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य साधारण भ्रमित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने उनको ऐसा ज्ञान बता दिया है जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। साधारण भ्रमित नहीं हो सकते। इन जैसे झूठे गुरुओं के लिए उनके ही शिष्य काफ़ी हैं। तो दोस्तों, इन झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े, इनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये खुद नरक में जाएगा और आपको भी नरक में ले जाएगा, क्योंकि ये गुरु द्रोही है, अपने ही गुरु की निंदा करता है और अपने ही गुरु को इसने झूठा बताया और ये खुद गुरु बन बैठा। ये अपने ज्ञान को उत्तम बता रहा है और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ये गलत बता रहा है और खुद बरी होने की कोशिश कर रहा है। ये एक अहंकारी है जो अपने गुरु की मर्यादा ना माने, जो अपने गुरु का आदेश ना माने और गुरु की ही निंदा करने लग जाए और अपने आप को गुरु सिद्ध कर दे, स्वयंभू गुरु बन जाए। उससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? ये एक अपराधी है और इससे बचें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत साहेब।